हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन योर चैनल योर डेली। कैसे हैं आप सब? मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशंस। तो चलिए, क्या है वो सॉल्यूशंस और उनके लिए क्या है ट्रिक्स और टिप्स हैं, आज हम देखते हैं। टिप नंबर 1, नमक। जी हाँ, ये नमक कई तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। जहाँ एक और यह नमक खाने का स्वाद बढ़ाता है, वहीं दूसरी ओर यदि आपके कपड़ों में कोई दाग धब्बे लग गए हों, ये मेरे बेटे की यूनिफॉर्म है जिसमें देखिए आपको दिख रहा है कि इसमें धब्बा लग चुका है। बच्चों की यूनिफॉर्म पर लगे फूड्स के दाग, मेरे बेटे ने आइसक्रीम गोला खाया था और उसके ये ऑरेंज दाग वो लगा ले आया है यूनिफॉर्म पर। इसको छुड़ाने के लिए अब हम नमक का कैसे यूज़ करेंगे ये मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले एक बकेट में पानी लेंगे, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे और जहाँ पर आपके कपड़े में दाग लगा हुआ है उसे आप नमक के पानी में डुबो देंगे। कुछ देर सोक करने के बाद लगभग 25 मिनट्स तक आप इसे सोक करके रखेंगे। उसके बाद आपको इसमें डालना है थोड़ा सा डिटर्जेंट और कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए लगभग 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इसमें से दाग पूरी तरह से दूर हो चुका है। अब इसमें हम इसे अच्छी तरह से डिटर्जेंट से वॉश कर लेंगे और वॉश करने के बाद इसमें से दाग धब्बे दूर हो चुके होंगे। तो फ्रेंड्स, इस ट्रिक को ज़रूर अपनाइएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं टिप नंबर 2 की ओर। इसमें देखिए ये मेरी आयरन है जिसमें आप देख रहे हैं जलने के कारण वो ख़राब हो चुकी है। मैंने एक कॉटन का टॉवेल लिया, उस पर कुछ नमक डाला। अच्छी तरह से नमक की थोड़ी ज़्यादा मात्रा, थोड़ी ज़्यादा एरिए पे स्प्रे करिए और अपनी आयरन को पूरे फुल पे आप गरम कर लीजिए। देखिए कितनी जली हुई है ये, इससे कपड़े चिपकते हैं। अब मैंने इसे पूरा फुल पर गरम करके उस नमक पर अच्छी तरह से रगड़ा है। जैसे जैसे हम उसको सॉल्ट पर रगड़ेंगे, उसकी जो बॉन्डिंग है, जले हुए मॉलिक्यूल्स जो भी उसमें जलापन लगा हुआ है वो धीरे धीरे लूज़ हो जाएगा। थोड़ी देर और मलिए। अब एक आप गूंजा लेंगे और गरम गरम में ही उस गूंजे से आप प्रेस को अच्छी तरह से घिस देंगे। ये देखिए जलापन अपने आप निकल जाएगा। थोड़ी देर तक आपको घिसना ज़रूर पड़ेगा। उम्मीद है ये टिप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अक्सर हमारी आयरन जल जाती है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी टिप नंबर 3 की ओर। इसमें भी मैं आपको सॉल्ट का यूज़ बताने जा रही हूँ कि सॉल्ट का यूज़ आपको कैसे करना है। ये देखिए ये मेरी बेडशीट है जिस पर सॉस के स्टेन लग चुके हैं। अब इन सॉस स्टेन को रिमूव करने के लिए भी मैं सॉल्ट का उपयोग करूँगी। सबसे पहले हमने जहाँ पर स्टेन है वहाँ पर सॉल्ट को स्प्रेड कर दिया और थोड़ा सा उस पर पानी डालकर उसे हल्का सा गीला कर दिया। अब इस स्टेन पर सॉल्ट को अच्छी तरह से रगड़िए और कुछ देर के लिए, लगभग 1 घंटे के लिए इसे छोड़ दीजिए। 1 घंटा हो चुका है। ये देखिए स्टेन थोड़ा सा हमें हल्का दिखाई दे रहा है। अब मैं नमक को हटाती हूँ और इस पर डालते हैं हम थोड़ा सा डिटर्जेंट। डिटर्जेंट को डालकर अच्छी तरह से कपड़े को मलिए और थोड़ी देर के लिए छोड़ना चाहें, यदि दाग आपको दिख रहा हो तो आप थोड़ी देर डिटर्जेंट लगाकर उसे छोड़ दीजिए। ये देखिए दाग पूरी तरह से जा चुका है। सॉस का दाग जो बेडशीट को ख़राब कर रहा था वो दाग उसमें से बिल्कुल निकल चुका है और साफ़ हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये ट्रिक आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। यदि हमारी बेडशीट पर या हमारे टेबल कवर पर किसी तरह के दाग लग जाते हैं तो उन्हें रिमूव करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारी टिप नंबर 4 की तरफ, जिसमें मैं यूज़ कर रही हूँ तारपीन ऑयल का। जी हाँ, ये देखिए ये है हमारे किचन की चिमनी। चिमनी में रोज़ खाना बनने के कारण देखिए कितनी डस्ट और ऑयल डस्ट सब इकट्ठी हो जाती हैं और चिमनी बिल्कुल ब्लॉक होने लगती है। तो इसे रिमूव करने के लिए हम यूज़ करेंगे तारपीन का। यदि आपकी जो ऑयल की लेयर है और डस्ट है वो ताज़ी है तो आप सिर्फ कपड़े से भी उसे क्लीन कीजिए। हर दूसरे तीसरे दिन तारपीन लगाकर यदि आप कपड़े से इसे पोंछ देते हैं तो आपकी चिमनी में कभी भी गंदगी दिखाई नहीं देगी। यदि दाग धब्बे ज़्यादा ही पक चुके हैं, देखिए ये मैं आपको निकाल कर दिखा रही हूँ। देखिए यदि आप हर दूसरे तीसरे दिन क्लीन करेंगे तो इतना
तारपीन ऑयल लेकर कॉटन के कपड़े पर तारपीन ऑयल लगाइए और चिमनी को अच्छी तरह से उससे साफ़ कर दीजिए। आपकी चिमनी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। लेकिन यदि आपकी ऑयल वाली डर्ट कुछ दिनों की पुरानी हो चुकी है तो आप इस तरह टूथब्रश में तारपीन ऑयल को लगाकर उसे अच्छी तरह से मलिए और मलने के बाद कपड़े से पोंछ दीजिए। आपकी चिमनी बिल्कुल क्लीन हो जाएगी और बिल्कुल नया लुक आपको दिखाई देने लगेगा। ये देखिए इतनी सारी डर्ट थी मेरी चिमनी में जो निकली है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि चिमनी पहले कैसी थी और अभी कैसी है, दोनों को देखिए और कंपेयर कीजिए तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये ट्रिक कितनी यूज़फुल है। मुझे उम्मीद है इसे आप भी अपने घर की चिमनी पर, अपने घर के एग्जॉस्ट फैन पर, जो भी किचन में लगे रहते हैं, इस तरह की ऑयली सरफेस जो भी गंदी हो जाती हैं उन्हें साफ़ करने के लिए तारपीन ऑयल का यूज़ ज़रूर करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों में क्लियर आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी टिप नंबर 5 की ओर। इसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप मौसमी को आसानी से कैसे छील सकते हैं। ये देखिए मैंने मौसमी को 2 भागों में बांट लिया, उसके और छोटे टुकड़े कर लिए। छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद हम इसे कैसे आसानी से छील सकते हैं ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसके लिए मौसमी के 2 टुकड़े करने के बाद जिस ओर से मौसमी छिलके से जुड़ी हुई है उस भाग पर आप हल्का सा कट लगाएंगे, आपका छिलका आसानी से रिमूव हो जाएगा। देखिए यूँ तो मौसमी का जूस पिया जाता है, लेकिन यदि आप जूस के स्थान पर बच्चों को डायरेक्ट मौसमी खिलाएंगे तो इसमें उपस्थित फाइबर उनकी इंटेस्टाइन को क्लीन करने का भी काम करेंगे। तो जहाँ एक और ये विटामिन सी की कमी और एनर्जी से भरपूर ड्रिंक होगा, वहीं ये इंटेस्टाइन और को क्लीन करने के लिए भी जूस की जगह यदि आप मौसमी खाते हैं तो वो बहुत यूज़फुल होगा। और इसे छीलना कितना आसान है ये तो मैं आपको बता ही रही हूँ। हल्का सा कट लगाइए जिस ओर से मौसमी छिलके से जुड़ी हुई है उस और बस छिलके को खींचकर आप रिमूव कर दीजिए। तो इस तरह मौसमी को आप पील करके स्वादिष्ट रस भरी मौसमी का मजा लीजिए। ध्यान बस इस बात का रखना है कि आपको छीलना उस ओर से शुरू करना है जहाँ पर मौसमी छिलके से अच्छी तरह से बाइंड है ना। दोनों तरफ से जहाँ से आपने कट लगाया था उस ओर से ना छीलें। ये देखिए रस भरी मौसमी तैयार है। तो गर्मियों में आप इसका भी मज़ा लीजिए। फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं अपने टिप नंबर 6 की ओर। ये मेरा बेड है जिस पर शायद कुछ स्टिकर वगैरह चिपके हुए थे और बहुत ही ये उसके कारण गंदा हो गया। जब स्टिकर रिमूव भी किए तो उसके जो दाग हैं वो इसमें रह गए। कई बार इस तरह के दाग हमारे विंडोज़ फैन पर भी लग जाते हैं, तो उन्हें भी क्लीन करने के लिए आपको स्क्रबर लेना है। और स्कॉच ब्राइट का ये स्क्रबर लीजिए और इस पर आप तारपीन ऑयल को लगाइए और ये देखिए कितनी आसानी से आपका जो भी इस तरह का गोंद या गम से चिपका हुआ है या स्टिकर चिपके रहते हैं या इस तरह के धूल और ऑयल चिपकने के कारण गंदगी आ जाती है, वो आसानी से इससे रिमूव हो जाएगी। ये देखिए मैं आपको क्लीन करके दिखा रही हूँ। हल्के हाथों से इसे मलते जाइए, ज़्यादा कसके या किसी खुरचने वाली चीज़ का यूज़ इसमें आपको नहीं करना है, नहीं तो उस पर आपके स्क्रैच आ जाएंगे जो भी आपके थिंग को आप क्लीन करने जा रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल क्लीन हो चुका है। तो इस टिप को भी आप ज़रूर उपयोग में लाएंगे। इसे गीले और सूखे कपड़े से अच्छी तरह से पोंछिए, आपके दाग धब्बे बिल्कुल दूर हो जाएंगे। ये भी बहुत यूज़फुल टिप है फ्रेंड्स। इससे आप अपनी खिड़की पर लगे कांच, ऑयली सरफेस जहाँ भी ऑयल और डर्ट इकट्ठी हो गई हो उसके लिए यूज़ में ला सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये सभी टिप्स पसंद आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे। बाय बाय।